पूर्णतः बिहार न्यूज चैनल में देखिए। राज्य में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में होने लगी है आगाज, कर रहे हैं संघर्षों का ऐलान। विस्तृत संवाद के साथ मैं हूं नजर आलम सिद्दीकी। गौरतलब हो कि राहुल गांधी की सांसदीय सदस्यता समाप्ति और 2 वर्षों की सजा सुनाए जाने के विरुद्ध भारतीय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया है। इसके मद्देनजर बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला अंतर्गत सिंगिया नगर पंचायत स्थित प्रखंड कांग्रेस पार्टी कार्यालय परिसर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित प्रांतीय वरिष्ठ नेता सह पर्यवेक्षक सिद्धार्थ क्षत्रिय, प्रखंड कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष पार्थेश्वर प्रसाद सिंह, सिंगिया प्रखंड उपाध्यक्ष डॉक्टर समोली झा, धीरज कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह उर्फ लड्डू सिंह, मोहम्मद नाजिर खान, मनोज कुमार यादव, राम नरेश चौधरी, शत्रुघ्न यादव, सत्येंद्र प्रसाद सिंह, अर्जुन साहू, अखिलानंद गिरी, लखन चौधरी, मुकेश कुमार सिंह सहित पार्टी के दर्जनों पदधारक और सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए संवाद का मुख्य उद्देश्य क्या कुछ है। देखिए, मुख्य उद्देश्य ये इस तस्वीर से स्पष्ट हो रहा है। ये वजह यही है, मुख्य कारण जो है यह तस्वीर है। यही तस्वीर जो है आज देश में भूचाल लाए हुए है। लोकतंत्र जो है पूरी तरह से कुचला जा रहा है। अघोषित रूप से जो है इमरजेंसी है। इंदिरा जी के इमरजेंसी के लोग बात करते हैं। उस समय पे रेल चलने लगे, समय पे लोग ऑफिस आने लगे, महंगाई बेरोजगारी सब कंट्रोल था। उस समय के इमरजेंसी और इस समय की इमरजेंसी में काफ़ी अंतर है। इस समय हिंदू मुस्लिम में लोगों को उलझा के और पूरी तरह से अंग्रेज के जो नीति था, फूट डालो राज करो, और अंग्रेज जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बना के हमारे भारतवर्ष में आए, और वह भी गुजरात के ही रास्ते से ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। इसी तरह अडानी इंडिया कंपनी जो है देश में बनाया गया है। पीएम केयर, जिस तरह से पीएम शब्द ही सरकारी है और पीएम के नाम पे फंड बना के उसको सूचना के अधिकार से भी हम नहीं पूछ सकते हैं। इसी तरह अडानी पे जब भी सवाल होता है, हमारे पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेरा जी जैसे ही अडानी मोदी एक हैं जैसे शब्द बोले, प्लेन में हवाई जहाज में वो अधिवेशन में कांग्रेस के जा रहे थे, उस अधिवेशन से मैंने जाने से रोका गया और प्लेन को रोक के उनको खींच के उतारा गया। लगता है लोकतंत्र नहीं, ये हिटलरशाही और राजतंत्र है। और पवन खेरा जी को नीचे उतार के जबरन जेल में डालने के काम किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस समय राहत दे। तो हम लोग कह रहे हैं लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रमुखता से है, और लोकतंत्र में विपक्ष की जिस तरह सरकार की भूमिका है उसी तरह विपक्ष की भूमिका है। विपक्ष अपना कर्तव्य जनता के हित के लिए साधते हैं। विपक्ष जो है जनता के हित के सवाल को संसद में उठा के और उसके हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आज अडानी जी के साथ मोदी जी के क्या संबंध है, यह देश जानना चाहते हैं। मैं पार्थेश्वर सिंह, सिंगिया प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस। मैं केवल 2 ही लाइन में एक बात कहना चाहता हूं कि आज राहुल जी सरनेम मोदी के नाम से, यह मोदी जी के लिए गाली हो गया, प्रधानमंत्री के लिए गाली हो गया। लेकिन मोदी सरनेम से ललित मोदी कौन थे जो आज विदेश चले गए, हमारे इंटरनेशनल नेता बनने के लिए तैयार हैं, G20 के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनसे नीरव मोदी और ललित मोदी, माल्या, वह प्रत्यार्पण नहीं हो सका भारत में। आज क्या कहते हैं, मोदी जी के साथ क्या हो रहा है, कितना पैसा दिया जा रहा है, उनके अथी से अमेरिका का जो ब्रॉडकास्ट हुआ था उससे हमारी प्रतिभूति गिर गई, हमारा साख गिर गया। यदि विरोधी दल के नेता के नाते राहुल जी यह प्रश्न करते हैं तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आज ये स्मृति ईरानी सोनिया गांधी के साथ जो किया हाउस में, वह सारे भारतवासियों ने देखा था। जब राष्ट्रपति मुर्मू जी मिलने के लिए गई थी, इसके बाद उसने क्या गाली दिया था। मैं एक पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी जी ने गांधी परिवार को कम गाली दिया?
जबकि आज ये राहुल हो कि सोनिया हो, वह ऐसे का औलाद है जिसने अपनी कुर्बानी दी है, शहीद हुआ है। उस परिवार का 2 प्रधानमंत्री भूतपूर्व, इंदिरा जी और राजीव जी, शहीद हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके कौन शहीद हुए? मैं पूछना चाहता हूं कि आपके कौन शहीद हुए? और आज तमाम पेपर वाले, प्रिंट मीडिया वाले, अरे टीवी की बात नहीं करना चाहता हूं, इसीलिए कि जिस चैनल को भी देखते हैं बस वही चल रहा है, उन्हीं की बात चल रही है। तो आप तो हम लोग की बात को मान नहीं रहे हैं। लेकिन यदि आज पार्लियामेंट नहीं चला तो यह मुख्य कारण भाजपा का था, उसने नहीं चलने दिया। हम तो प्रश्न पूछ ही रहे हैं, मुझे अधिकार है पूछने का, तो आप जवाब तो दोगे। इसके चलते आप ओबीसी ले लिया कि हम ओबीसी है, गाली हमको दिया गया। अरे भैया, आपने क्या गाली दिया है इस परिवार को जिसके 2-2 शहीद इस देश के लिए हुए हैं, 2 पीढ़ी। तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेसी अब उठ खड़े हुए हैं। किसी भी परिस्थिति में हम उसका विरोध करेंगे, हम उसको गद्दी से हटाएंगे, चाहे इसके लिए मुझे एक लोकसभा क्या, जिंदगी भर के लोकसभा के लिए हमको नहीं जाने देगा तो हमको उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन हम लड़ेंगे और पूरी कांग्रेस की सेना जो है भारत की, चाहे विरोधी दल के जितने भी हैं, सब राहुल जी के साथ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ। चर्चा सरगर्म है कि मोदी सरनेम को चोर कहा गया है राहुल गांधी के द्वारा। इस संबंध में क्या कहना है? ऐसा नहीं है, इसको दुष्प्रचार और आरएसएस और भाजपा के आईटी सेल इसमें माहिर है। कोई बात को तोड़ मरोड़ के बोलने के लिए वह निश्चित रूप से जो चोर है उसको चोर तो कहा ही जाएगा। ललित मोदी चोर हैं तो उनको क्या कहा जाएगा। लेकिन जो मोदी जी लालू जी के सदस्यता खत्म किए और विपक्ष के नेता को धमकाने के काम किए, जो चोर को अगर आप चोर कहिएगा तो हम आपको 2 साल सदस्यता रद्द करके आप संसद से आपको बाहर कर देंगे। चोर को प्रश्रय देना हुआ, इनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए, जो आखिर इस तरह के लोग को बचाने के कारण ही ललित मोदी इंग्लैंड में धमकी दिए जो राहुल जी के ऊपर जो है हम इंग्लैंड के अदालत में केस करेंगे। ये घटना जो है, इस तरह के जो सैकड़ों भगोड़ा है जो देश के पैसा लेके यही मोदी सरकार में भागे हैं। अगर आप विजय माल्या जी को छोड़ दीजिए तो सारे के सारे ये गुजरात के ही लोग हैं जो बैंक के पैसा लेके भागे हैं। आज एलआईसी के पैसा और एसबीआई के पैसा, जो जनता के गाड़ी कमाई के पैसा है, उसको भी अडानी के हवाले सौंप दिया गया है। जबकि अडानी के शेयर अब गिर रहे हैं, उसमें काफी गिरावट है, घाटा में जा रहा है। और आज भी एसबीआई और एसबीआई हो कि एलआईसी हो, उनको पैसा दिए जा रहे हैं। तो ये किसके इशारे पे मोदी जी के साथ क्या साठगांठ है? जो इस तरह के तस्वीर जो राहुल गांधी पार्लियामेंट में दिखाए, उसी दिन मोदी जी तय कर लिए जो हमारा घोटाला अब उजागर होने वाला है। राहुल जी कोई बात को संसद से बाहर किया गया, माइक को के बंद करके, इसके बाद संसद को म्यूट करके पूरे संसद में किसी को बोलने नहीं दिया गया। पूरी संसद के मर्यादा को, लोकतंत्र के मर्यादा को तार तार करने के काम किया गया। अगली रणनीति कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का क्या रहेगा? अगली रणनीति है, हम लोग जेल जाने के लिए तैयार है। राहुल जी को जेल ये भेजेंगे तो देश भर के जेल जो है भरने के लिए तैयार है। हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, हम लोग वही रणनीति बना रहे हैं। राहुल जी भी जेल जाने से नहीं डरते हैं, वह निष्ठा के साथ जो है सत्य की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, वह सत्य की लड़ाई अहिंसा के माध्यम से लड़ रहे हैं। और जितना मजबूती से आज देश में उनको ईडी, इनकम टैक्स से लेके सीबीआई से लेके सब चीज से डराया गया। 55 घंटा ईडी के लोग पूछताछ किए, कुछ नहीं निकला। तो अब जब कुछ नहीं निकला तो इनको जो है सदस्यता रद्द करके अडानी के घोटाला से ध्यान को हटाने की कोशिश किया गया है। जो अडानी के ऊपर जो घिर रहे थे सरकार संसद में, तो जेपीसी के जो मीटिंग जो कमिटी है उसको बनाने में इनको क्या ऐतराज है?
क्यों सभी दल के साथ अगर वो जांच होता है तो उसमें सही निष्कर्ष निकल के आएगा, तो इससे क्यों भाग रहे हैं बीजेपी? आखिर क्या अडानी जी के मोदी जी के साथ सांठगांठ है? जब आप विपक्ष के नेता और उसके प्रवक्ता को हवाई जहाज में आपके आलोचना करने पे हवाई जहाज से उतार के आप गिरफ्तार कर सकते हैं, तो नए जो नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे सैकड़ों जो लोग भागे हैं देश छोड़ के, उसको हवाई जहाज से क्यों न उतारे? विपक्ष के नेता को आप पकड़ने के लिए उसके सदस्यता रद्द कर रहे हैं और चोरी करने के बढ़ावा आप दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा गंभीर आरोप जो है, गंभीर समस्या देश के लिए उत्पन्न होने जा रहा है। इस तरह के चोर के मनोबल बढ़ेंगे और देश के संपत्ति बेच पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी जो आमदनी वाले भी स्रोत है, चाहे वो आप LIC के पैसा हो या रिजर्व बैंक के, आप रिजर्व बैंक के भी पैसा जो है कई दफे निकाले जा चुके हैं। अंग्रेज जो है रिजर्व बैंक के पैसा वो भी सोना चांदी हीरा जवाहरात लूटे थे, लेकिन रिजर्व बैंक उस समय गठित था, रिजर्व बैंक के पैसा अंग्रेज भी नहीं लिए। ये अंग्रेज से भी आगे बढ़ के रिजर्व बैंक के भी पैसा तीसरी चौथी दफे निकाल चुके हैं। राहुल गांधी के साथ में जो घटना घटी है, क्या महागठबंधन, आप लोगों का महागठबंधन के सभी घटक दल आपके साथ हैं? पूरी तरह से साथ है, जनता भी साथ है, जनता भी और बीजेपी के भी लोग कह रहे हैं जो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, सदस्यता रद्द करने से और उनका सिंपैथी बढ़ा है और जेल भरो अभियान कांग्रेस के लोग शुरू करने जा रहे हैं और हम लोग सभी लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं। राहुल जी भी जेल जाने के लिए तैयार हैं सत्य के लड़ाई के लिए। जिनको जेल भर के भी ये अघोषित जो इमरजेंसी लागू किए हैं, मोदी जी को ये जानना होगा, इंदिरा जी के इमरजेंसी में बेरोजगारी और महंगाई, आपको समय पर रेल चलती थी, समय पे जो है काम होते थे जनता के, समय पे ऑफिस के में लोग पहुंचते थे। आज जो है अघोषित जो इमरजेंसी है, देश तबाह है, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे से भटकाने के लिए और अडानी के घोटाला से ध्यान भटकाने के लिए राहुल जी के सदस्यता को रद्द करके मीडिया को इस तरफ लगाया गया है, ताकि अडानी को जो पकड़ में आ रहा था 20,000 करोड़ के घोटाला, वह घोटाला से कैसे बचाया जाए। संसद में कई बार राहुल जी समय मांगे, अगर समय मिलता तो राहुल जी सिलसिलेवार ढंग से उसका खुलासा करने वाले थे, इसीलिए उनको संसद से सदस्यता रद्द की गई है। सिर्फ अडानी मोदी जी के सांठगांठ में ये देश भर में ये घोटाला हो रहा है। चूंकि नंबर 2 जिस तरह से विश्व में उनको दौलत में किया गया, कहीं न कहीं सरकार अपने सीमा लांघ के अडानी जी को मदद कर रही है। इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ कारण है। क्यों पवन खेड़ा जी जैसे मोदी अडानी जी के बारे में बोले, उनको जेल भेजा गया, राहुल जी बोले इनको जो सदस्यता रद्द कर दी गई। ये देश में लोकतंत्र को मजाक बना के छोड़ दिए हैं। विश्व में लंदन में ये राहुल जी के बारे में बोल रहे थे, ये तो विश्व में हास्यास्पद हमारे लोकतंत्र को कर रहे हैं। जिस तरह से लोकतंत्र में आज तक ऐसा इतिहास नहीं है जो आलोचना करने पर आप सदस्यता रद्द कर दीजिए। आलोचना लोकतंत्र के गहना है। आलोचना से सरकार को नहीं भागना चाहिए। सरकार के अंदर अहंकार को दूर करता है आलोचना। विपक्ष के काम है जो सरकार के जो गलत नीति हो उस पर उंगली उठाना, उसके ऊपर बोलना। अगर ऐसे लोग, कई लोग विदेश भागे थे, तो क्यों नहीं राहुल जी ऐसे लोग को ऊपर सवाल करेंगे? क्यों नहीं इनको चोर कहेंगे? तो चोर कहने वाले के अगर कार्रवाई करते हैं तो ऐसे चोर के मनोबल बढ़ेंगे। आप देखिए, ये इस तस्वीर को भी आप देखा जाए, इससे सारा चीज चोर अब बोलने वाले को धमका रहा है। इस तरह से देखिए, देखा जाए ये क्या कर रहा है। ये सब देश के पैसा लेके भाग गए और ऐसे लोगों को ये मोदी सरकार बचा रही है। ये कल के अखबार में निकला है, ललित मोदी ने दी राहुल को धमकी। प्रधानमंत्री जैसे राहुल जी के सदस्यता रद्द किए, ये धमकी ललित मोदी इंग्लैंड से दे रहे। तो ऐसे चोर, ऐसे हम लोगों के देश के लुटेरा को अगर
ये सरकार बचाएगी तो जनता चुप नहीं रहने वाले है। जनता अब सब समझ चुके हैं, इनका सारा पोल खुल चुका है, इसीलिए इस बौखलाहट में इस लोकतंत्र को ये कुचल रहे हैं और जनता जो है आने वाले समय में इनको सबक सिखाएगी।